अ, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सूट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है जब आप किसी को सलाह देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, सुझाव। तो यहाँ पर अभी आप दूसरा इसका यूज़ सीखेंगे। यहाँ इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। आर यू रेडी? यूज़ सूट यूज़ आप सूट टू आस्क फॉर अ सजेशन, एडवाइस। अच्छा, पिछले वीडियो में आपने ये देखा था ना कि सूट का यूज़ किया जाता है कब, जब आप सलाह देते हैं। तो सलाह मांगने के लिए भी, सुझाव मांगने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यही कहा गया है। When you want to take someone's suggestion और ओपिनियंस, किसी के विचारों को या फिर किसी जो सुझाव है उनको, उनके विषय में जानने के लिए कि क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं वहां जाऊं, इस तरह से यूज सूट। एग्जाम्पल्स देखें। चलिए, शुड आई क्विट माई जॉब, क्या मुझे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपल आई एम वर्किंग विद, मैं उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपल, मैं उन लोगों के साथ खुश नहीं हूँ। आई एम वर्किंग विद, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। बट ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। अभी सूट का यूज़ आप सीख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर, यहाँ पर लिखा है माई ब्रदर जस्ट कॉल मी, मेरे भाई ने बस अभी कॉल किया था। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अभी क्या करना चाहिए। मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया ना, सलाह पूछ रहे कि मेरे भाई ने अभी कॉल किया था, मुझे क्या करना चाहिए अभी। चलिए आगे देखिए। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई शुड गिव हर अ चांस, आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू, यहाँ पर लिखा है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि मुझे उसे चांस देना चाहिए, ऐसा आप पूछते हैं। तब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सूट की यूज़। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि सूट का आप यूज़ सलाह मांगने के लिए भी आप कर सकते हैं, किसी के ओपिनियन को जानने के लिए। ओके, शुड आई अलाउ माई ब्रदर, क्या मेरे भाई को मैं आज्ञा दे दूँ किसी चीज़ के लिए। टू गो ऑन डेट विद हर, उसके साथ डेट पर जाने के लिए क्या मैं अपने भाई को अलाउ कर दूँ, उन्हें आज्ञा दे दूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप आसानी समझ पा रहे होंगे कि सूट की यूज़ और कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। व्हाट शुड आई बाई फॉर हिज बर्थडे, मुझे उसकी बर्थडे के लिए, उसके बर्थडे के लिए मुझे क्या खरीदनी चाहिए। व्हाट शुड आई बाई फॉर हर बर्थडे। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी आपको सलाह मांगना होता है, किसी को ओपिनियन को जानना होता है, सुझाव मांगना है, तो आप सूट की यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट शुड आई वियर टू द पार्टी, मुझे उस पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, माने उस पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा अब तो डिटेल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी आप चाहें तो लिख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में बात किया गया है, माने हिंदी में इसे बताया भी गया है कि इसका मतलब क्या होता है। पर अगर ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं तो मत नोट कीजिए, माने हिंदी में मत लिखिए। पर हाँ, इन सब को नोट जरूर करते जाइए। एक तो हो गया सूट की यूज़, आप सलाह मांगने, सलाह देने के लिए आप करते हैं। दो यूज़ हो गया इसका, ठीक है। सलाह देना हो, सुझाव देना हो तो, सलाह मांगना देना हो तो इस तरह से सूट को आप सामने में लिखते हैं। यहाँ पर जब आप क्वेश्चन वाले प्रश्न वाक्य बनाते हैं तो शुड आई क्विट माई जॉब, क्या मुझे अपनी जॉब को छोड़ देनी चाहिए। आई एम नॉट हैप्पी विद द पीपल आई एम वर्किंग विद, अगला
देख लीजिए। माई ब्रदर जस्ट कॉल मी, मेरे भाई ने अभी अभी मुझे बुलाया है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे क्या करना चाहिए। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। आई शुड गिव हर अ चांस, कि मुझे उसे एक चांस देना चाहिए। शुड आई अलाउ माई ब्रदर टू गो ऑन अ डेट विद हर, क्या मुझे अपने भाई को आज्ञा दे देनी चाहिए उसके साथ डेट पर जाने के लिए। बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वाट शुड आई बाई फॉर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए मुझे क्या खरीदनी चाहिए। वाट शुड आई वेयर टू द पार्टी, मुझे उस पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका दूसरा यूज़ क्या हुआ कि आप सलाह मांगने के लिए भी आप कर सकते हैं, सुझाव, किसी के ओपिनियन को जानने के लिए। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इजली। अगर आपके सुझाव हैं और कुछ प्रश्न हैं तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से और कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। Do you know I practice like this when I speak, when I try to teach you. I practice like this. So you can also practice to improve your English. You can comment. You can make many sentences here. And not all these sentences, all these videos, and try to express your thoughts. And all these sentences are easy if you try to understand, and one day will come that you will also be able to speak, understand everything in English. So it's all. Keep watching every video. Thank you for watching. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए और हाँ, अपनी उत्सुकता बना कर रखिए अगली वीडियो में आपको क्या सीखना है।